दोस्तों, दो आदमी जंगल से गुजर रहे थे और अचानक उनके सामने भालू आ गया। एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं कर सका, तो वो मुर्दे की तरह जमीन पर लेट गया। भालू आया और भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघ कर चला गया। पहला व्यक्ति पेड़ से उतरा और उसने दूसरे से पूछा कि भालू ने तुमसे क्या कहा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे व्यक्ति का विश्वास मत करना, ऐसे दोस्त का विश्वास मत करना जो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो सफलता के रास्ते को बहुत आसान कर देती है। अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसा दोस्त है जो आपका भला चाहता है, जो आपका हमदर्द है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो आपको कामयाब देखना चाहता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर सफलता की राहें बहुत आसान हो जाती हैं। सफलता में एक सच्ची और अच्छी दोस्ती का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उसी से सफलता के लिए दूसरी क्वालिटी खुलेगी। दोस्तों, एक भिखारी एक स्टेशन पर एक प्याले में ढेर सारी पेंसिल लिए हुए बैठा था। एक यंग बिजनेसमैन सूट और टाई में उधर से गुजरा और उसने 100 रुपए का नोट उसके कटोरे में डाल दिया और जाकर अपनी ट्रेन में बैठ गया। अभी ट्रेन चली नहीं थी, फिर कुछ सोचकर वो ट्रेन से तेजी से उतरा और भिखारी के पास आया और उससे बोला कि तुम भी एक व्यापारी हो जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। और उसने कटोरे से कुछ पेंसिल ली और तेजी से ट्रेन में जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, इस घटना के 6 महीने बाद वो यंग बिजनेसमैन एक पार्टी में गया हुआ था। वहीं पर वो भिखारी भी सूट और टाई में मौजूद था। वो उस भिखारी ने उस बिजनेसमैन को पहचान लिया और उसके पास जाकर बोला कि आप आपने एक बार मुझे स्टेशन पर इस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया था और वो घटना याद दिलाई। तो यंग बिजनेसमैन बोला कि तुम्हारे याद दिलाने से मुझे याद आ रहा है कि तुम तो स्टेशन पर भीख मांग रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस भिखारी ने कहा कि यह आपने उस दिन मेरे आत्मसम्मान को झकझोर दिया पूरी तरीके से, जब आप वापस आए ट्रेन से और आपने कहा कि तुम भी आखिर एक व्यापारी हो जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। और आपने मेरे कटोरे से कुछ पेंसिल ली। उसी के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, और मेरे अंदर का आत्मसम्मान जग गया और मेरी दुनिया बदल गई। और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस तरह आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, सफल होने के लिए दूसरी क्वालिटी है आपके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सोई हुई है वो जग जाए। जरूरी नहीं कि कोई भिखारी ही हो, ये तो एक सिंबल है। अगर कोई छोटा मोटा काम करता है, कहीं खोमचा लगाता है, कहीं गिमटी लगाता है, कोई छोटी दुकान करता है, कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, कोई फुटपाथ पे कुछ बेचता है, कोई फेरी लगा के कुछ बेचता है, तो जिस दिन उन सब पर ये कहानी लागू होती है दोस्तों, ये संदेश लागू होता है। जिस दिन व्यक्ति का आत्मसम्मान जग जाता है, जिस दिन उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कोई झंझोड़ कर जगा देता है, जिस दिन उसका स्वाभिमान खड़ा हो जाता है उसके सामने, जिस दिन वो अपने सेल्फ स्टीम को महसूस करने लगता है कि उसका भी सम्मान है, उस दिन वो व्यक्ति जो है अपनी नजरों में बहुत मूल्यवान हो जाता है। और तब वो ऐसे ऐसे काम कर डालता है, ऐसी ऐसी बाधाओं को पार कर डालता है, ऐसी ऐसी तकलीफों को सह लेता है सफलता हासिल करने के लिए, जिसको आम आदमी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान भी पैदा नहीं होगा। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से हम आत्म प्रेरित होते हैं, और जब हम आत्म प्रेरित होते हैं तो हम बड़ा से बड़ा काम कर डालते हैं। दोस्तों, इसी का विपरीत है, घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कभी आगे तरक्की नहीं कर पाता बल्कि नीचे ही जाता है। इसका उदाहरण ये है कि एक घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला अधिकारी जो था, उसे तरक्की मिली। वो अपने नए ऑफिस में आया और शाम से बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने फोन जल्दी से अपने कान से लगा लिया और
दस्तक देने वाले से कहा कि अंदर आ जाओ। फोन पर वो बातें करता रहा, सामने जो व्यक्ति आया था वो इंतजार करता रहा। फोन पर वो खूब सर हिला हिला कर बातें करता रहा, ठीक है मैं देख लूंगा, ठीक है कोई चिंता की बात नहीं, संभाल लूंगा। और 2 मिनट फोन पर बात करने के बाद उसने सामने जिसको इंतजार करवाया था, फोन रखने के बाद उससे पूछा कि आने की वजह तुम्हारी क्या है, तो उसने कहा कि सर मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूँ। तो दोस्तों ये जो दिखावा क्यों, ये इस तरीके का शो ऑफ क्यों, जो हम हैं नहीं, जो हमारे अंदर है नहीं, उसका दिखावा करने से हमारा खोखलापन ही जाहिर होता है और इससे हमारा घटिया दर्जे का आत्मसम्मान प्रकट होता है। तो अगर हमारे अंदर ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान है, अगर हमारे अंदर हाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो फिर हम दिखावा नहीं करेंगे। हम जो भी होंगे वही दुनिया के सामने अपने आप सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात तो ये है दोस्तों, पेड़ जितना ऊपर होता है हवा में, उससे कहीं ज्यादा मजबूत पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं। इसलिए जितनी प्रतिभाएं या जितनी भी प्राप्तियां, जितने अचीवमेंट्स व्यक्ति के होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। बाहर तो थोड़ा सा दिखता है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा होता है। और जो लोग अंदर कोई भी अचीवमेंट नहीं होता, कम अचीवमेंट्स होता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, वो घटिया दर्जे के आत्मसम्मान के लोग होते हैं दोस्तों। और वो अगर कहीं पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे कभी सहज नहीं रह पाते, कभी कंफर्टेबल नहीं रह पाते और आखिर में उनका पतन ही होता है, वो नीचे ही गिरते चले जाते हैं। और इसके बरक्स ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के लोग या जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट जग जाता है या कोई झंझोड़ कर जगा देता है, कभी कभी व्यक्ति का बहुत अपमान होता है या बहुत बेइज्जती दुनिया करती है, उससे भी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आहत होकर जग जाता है और दुनिया को दिखा देता है कि मैं भी कुछ हूँ। कुछ करके इतनी खामोशी से वो मेहनत करता है कि उसकी सफलता शोर मचा देती है। दोस्तों आप जो जबान से कहते हैं दुनिया उसका यकीन नहीं करती है, आप जो करते हैं और उसका जो परिणाम आता है दुनिया उसका यकीन करती है और लोग उसी को सुनते हैं, उसी को मानते हैं, उसी की बात पे विश्वास करते हैं जो दुनिया में कुछ करता है। और इसके लिए बार बार दुहाई देने से कोई नहीं मानता है, करके दिखाना पड़ता है दोस्तों। जो लोग करके दिखा देते हैं तो दुनिया स्वतः उन्हें मान लेती है, लोग झुक कर उन्हें सलाम करते हैं, उनके स्वागत में रास्तों में फूल बिछा दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हर दर्द और तकलीफ को सहना पड़ता है दोस्तों। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट जग जाए। और दूसरी पहली बात है कि आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हों, कुछ सच्चे दोस्त हों। अगर एक भी आपके पास अच्छा दोस्त है तो आपकी सफलता की राहें बहुत आसान हो जाती हैं दोस्तों। मैं एक उर्दू के बड़े शायर के इस शेर के साथ अपनी बातें आज समाप्त करता हूँ कि हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे वो रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे वो रास्ता हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।